सूत जी महाराज को मुनियों ने सवाल किया। सूत जी महाराज कहते, महाराज आपके सवाल को सुन के हमें अति अच्छा लग रहा है, प्रसन्नता मिल रही है, इसलिए हम आपको भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं। वो भागवत कथा जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को दिया था। एक बार की बात है, परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। एक बार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। धर्म सभा में भागवत कथा की चर्चा हो रही है। स्वर्ग से देवता लोग आए, हाथ में अमृत का कलश है, और जैसे देवताओं ने सुखदेव जी के पास गए, सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज परीक्षित को तो श्राप लगा 7 दिन में मरने का, इसलिए हम स्वर्ग से ये अमृत लाए, ये अमृत इनको पिला दीजिए, ये जीवित हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, लेकिन उसके बदले में हमको ये अमृत, ये वाला अमृत जो इनको आप पिला रहे वो हमको प्रदान करिए। सुखदेव जी महाराज ने जैसे सुना, सुनते ही उनको देवताओं के मूर्खता पर हंसी आती है। और आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो देवता, तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो, स्वर्ग के देवता हो फिर भी इतने मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो। सुखदेव जी महाराज हंसने लगे। अरे मूर्ख देवताओं, स्वर्ग में जो अमृत मिलता है वो अमृत और ये कथा रूपी अमृत में बहुत बड़ा अंतर है। जब तक वस्तु बराबर का ना हो तब तक कोई तुलना नहीं हो सकता। प्यार से बोलो, को सुधा को कथा लोके, को काच को मणिर महान, ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवान् जहासः। को सुधा को कथा लोके, कहाँ का कथा रूपी अमृत और कहाँ तुच्छ अमरत्व प्रदान करने वाली अमृत, ये दोनों अमृत में कोई बराबरी नहीं है। जब तक वस्तु बराबर का ना हो तब तक तुलना नहीं हो सकता। इसलिए हे देवताओं, आप लोग जहां से आए वहीं चले जाओ, स्वर्ग वाला अमृत अपने पास ले जाओ। महाराज परीक्षित जो अमृत को पान कर रहे हैं, उस अमृत के सामने दुनिया का कोई भी अमृत तुलना होने वाला नहीं है। जैसे बताया, देवता को बड़ा बुरा लगा। हम स्वर्ग के देवता, अभिमान है, स्वर्ग वाले देवता आए तो यहाँ राजा परीक्षित जो अमृत पी रहे हैं, जो मनुष्य पी रहा है, उस अमृत को पीने के अधिकारी देवता भी नहीं। सुखदेव जी ने कहा, तुम लोग ये अधिकारी नहीं हो। तो बताइए कितनी बड़ी बात है। जिस भागवत को सुनने की अधिकारी स्वर्ग में रहने वाले देवता नहीं है, लेकिन धरती में रह करके हम मनुष्य बड़े आसानी से, प्रेम से इस कथा को सुन पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन हुए? देवता की मनुष्य? मनुष्य हुए। प्यार से बोलो। तो आज जैसे देवता गए ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी महाराज बोले कि क्या हो गया, सब दुखी होकर के पहुंचे। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों आए हैं? तब देवता बोले, महाराज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, भागवत कथा, और हमने कहा कि इनको तो मरने का श्राप लगा है 7 दिन में। आप एक काम करिए, ये जो अमृत हमारा जो स्वर्ग में मिलता वो अमृत इनको पिलाइए, और वो भागवत रूपी अमृत हमको पिला दीजिए। बस इतना ही कहा था। सुखदेव जी ने हमको कहा कि तुम लोग अधिकारी नहीं हो, लायक नहीं हो, ऐसा बोल करके हमको भगा दिया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज अब आप ही बताइए कि ये भागवत है क्या? जिस ग्रंथ को सुनने की अधिकारी हम देवता नहीं हैं,
तो भागवत में ऐसा क्या है? जैसे प्रश्न किया, आज ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं देखो देवता चिंता मत करो, यहाँ बैठे रहो। राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं और परिणाम क्या मिलता है ये जब सुनेंगे तब सबको पता चलेगा। अभी एग्जाम चल रहा है, रिजल्ट आने वाला है, राजा को क्या फल मिलता है उसको देख करके हम पता कर लेंगे भागवत क्या है। आज देवता शांति से बैठे, इधर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को भागवत कथा पूर्ण कथा श्रवण कराया और कथा जैसे महाराज ने सुन लिया, बैकुंठ से दिव्य विमान आया। दिव्य विमान आया, राजा परीक्षित उस विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान करते। बैकुंठ मिला, भगवान का धाम उनको मिला, मोक्ष को प्राप्त कर गए। तो जैसे देखा ब्रह्मा जी बोले भागवत का फल यही है। अब जैसे ब्रह्मा जी ने बताया कि भागवत का फल राजा परीक्षित को मिला, इनको बैकुंठ की प्राप्ति हो गई। तब देवता ने कहा महाराज अच्छे से समझाइए। तब ब्रह्मा जी महाराज ने सत्य लोक में ज्ञान रूपी तोला में दो पल्ले में रखा, एक पल्ले में रखा सत्र पुराण और एक पल्ले में भागवत महाग्रंथ को रखा। लेकिन भागवत की महिमा के कारण, गरिमा के कारण जितने धर्म पुराण शास्त्र थे सब हल्के हो गए, भागवत महापुराण सबसे भारी हुआ। लघु न्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। अन्यानि लघुनि जातानि, जितने ग्रंथ थे सब हल्के हो गए, भागवत सबसे ज्यादा भारी हुआ। इसलिए भागवत जी का महिमा अनंत है। भागवत का जो महिमा है वो अपार है। भागवत ऐसा ग्रंथ जिसके तुलना किसी भी ग्रंथ के साथ में नहीं हो सकता। और स्वर्ग में जो अमृत है उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। देखो वो अमृत पीने से मनुष्य अमर बन जाता है, लेकिन भागवत रूपी अमृत को अगर हम पीते हैं तो हम हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। यानी बार बार इस संसार में आने का, जन्म लेने का, मरने का चक्कर खत्म हो जाएगा। इसलिए भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। बोलिए भागवत महापुराण की। इस प्रकार सुंदर कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को सुनाया, सूत जी महाराज ने आज मुनियों को सुनाया है। अब देखना, जो व्यक्ति घर में मांसाहार करता होगा उसके घर में कुछ न कुछ दुख होता ही है। आपके घर में निरंतर दुख है, दरिद्रता है, आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश करो अच्छा हो ही नहीं रहा। बहुत से लोग हमसे भी कहते हैं देवी जी हमारे घर में कभी सुखी नहीं, दुखी दुख है। आप अपने घर में थोड़ा सा झांक लीजिए, देख लीजिए हमने ऐसा क्या गलती किया जिसके कारण हमारे जीवन में दुख आ रहा है। और जिसके घर में गलत चीजों का सेवन होता है वहां के लोग अमीर होकर के भी दुखी रहते हैं। किसी को लगता है कि दुख का कारण केवल पैसा है, अगर धन हो, पैसा हो तो जीवन बड़ा अच्छा होगा, सुखी लाइफ हमको मिलेगा। लेकिन बहुत धनवान व्यक्ति भी उनको कई प्रकार के दुख है। जो बहुत अच्छे से रहते हैं, लाखों के कपड़े पहनते हैं, आलीशान बंगले में रहते हैं, अच्छे गाड़ियों से सफर करते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी दुख है। कोई शरीर के द्वारा दुखी है, खूब पैसा तो है लेकिन शरीर इतना बीमार है, न मीठा खा सकते हैं, न नमकीन खा सकते हैं, न भरपेट चावल खा सकते हैं, सूखी रोटी बिना घी के खा के जीवन बिताना पड़ता है। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना जी। वैसे व्यक्ति को क्या कहोगे, सुखी के दुखी? दुखी है। पैसा है तो पैसा से ही सुख नहीं होता।
अगर आपके घर में पवित्रता है, आपके घर के लोग दयालु हैं, दान करने का स्वभाव है, भगवान के सेवा करने का स्वभाव है, नित्य प्रति उठ करके स्नान ध्यान करके प्रभु की आराधना सेवा करते हो, और आपके घर में कमाई बस इतना है कि दाल रोटी चल रहा है, तो भी आप सुखी हैं। तो कहने का सीधा अर्थ है कि पैसों में, धन में, दौलत में सुख नहीं है। जब आपके भीतर शांति होगी, घर में पवित्रता होगा, घर में रहने वाले लोगों के विचारधारा पवित्र होगी, तब जाकर के वास्तविक सुख आपको मिलता है। ये रही सुख और दुख की चर्चा, लेकिन कथा में जो मिलता है, जो वस्तु हमको प्राप्त होता है, वो सुख और दुख से भी और ऊपर आनंद हमको मिलता है। प्यार से बोल दीजिए ना, राधे राधे।